Good morning to all. So next topic is effect of electronegativity on the shape of molecule. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होगा मोलिक्यूल की शेप के ऊपर. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम दो एटम्स की कंसिडर करेंगे. एक बार हम क्या केस लेंगे जिसमें हम क्या लेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट. ठीक है, किसका? फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सेकंड क्या होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम. ठीक है, तो फर्स्ट लिया हमने सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करी. तो एग्जाम्पल इन्होंने जो लिया है वो कौन सा है, H2O, H2S, H2SC, H2TE, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम. ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया है. तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो एग्जाम्पल कौन सा है, H2O, H2S और H2SC और H2TE. ठीक है, टेल्यूरियम. तो जो ये सेंट्रल एटम ये है और ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग एटम. ठीक है, तो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम. तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी, टेल्यूरियम तक जाते जाते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पे उससे क्या होगा, 1 सेकेंड, ये वाली पिक्चर देखो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक है ऑक्सीजन का केस, एक में सल्फर, नेक्स्ट में क्या जाएगा, टेल्यूरियम ले लेना. ठीक है, इसमें भी 2 लोन पेयर हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, 1 2. तो इन केसेस में क्या होगा भाई, फर्स्ट में क्या, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मैंने बताया डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की. तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना इस OH बॉन्ड के, ठीक है, जो ये OH क्या है, बॉन्ड, तो इसके कहाँ होंगे, क्लोज टू ऑक्सीजन. ठीक है, बट टेल्यूरियम क्या है, डाउन द ग्रुप गए, इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है. तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, टेल्यूरियम H बॉन्ड के, ठीक है, बॉन्ड पेयर, वो कहाँ रहेंगे, अवे फ्रॉम द टेल्यूरियम. ठीक है, वो कहाँ रहेंगे, फार अवे फ्रॉम द टेल्यूरियम. ठीक है, वो इससे दूर रहेंगे. ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस केस में जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन के क्लोज. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के क्लोज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, 1 सेकेंड, ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फार अवे हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर जैसे अगर ये ऐसे बॉन्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, और इस वाले केस में कहाँ थे, बिल्कुल इधर थे, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा थी, यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का इन्होंने ट्रेंड जो दिखाया वो मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड. ये रहा, H2 के केस में कितना है, 104.5 डिग्री, और H2S में 92.6, H2SC में 91 एंड H2TE में कितना है, 90 डिग्री. मीन्स डाउन द ग्रुप जाते हैं जब सेंट्रल एटम चेंज कर रहे हैं हम. ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होगा, डाउन द ग्रुप पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज करेगी, जिससे रिपल्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ हो जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम. ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज कर जाएगी और बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. सिमिलरली इन्होंने अमोनिया PH3, आर्सेनिक S3 एंड SbS3, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये ग्रुप 5 का है, वो ग्रुप कौन सा था, 6 था. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, बॉन्डेड एटम. ठीक है, तो सेंट्रल एटम तो क्या रखना आपकी बात सेम, और सराउंडिंग एटम को चेंज करेंगे. तो इन्होंने जो एग्जांपल लिया वो कौन सा है, PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, सराउंडिंग एटम्स. जो एक होता है वो सेंट्रल होता है एंड जो 2 3 4 अदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडिंग एटम. तो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा. ऐसे हम किसके लिए बना सकते हैं, PI3 के लिए, PI3. ठीक है, PI3 का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ये आयोडीन आ जाएगा. तो अब बताओ क्या होगा इन केसेस में. अब हमें पता है फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. जैसे हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं साइज क्या करता है, इंक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करिए, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कहाँ शिफ्ट होंगे, अवे फ्रॉम द आयोडीन. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होंगे, आयोडीन से दूर होंगे. फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, क्लोजर टू फ्लोरीन. ठीक है, ये वाले
1 सेकेंड, ऐसे। और जो क्लोरीन है उसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो क्या है, फ्लोरीन से क्या है, कम है, तो इसके भी क्या होंगे, इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, फ्लोरीन के क्लोज है बट फॉस्फोर से क्या है, दूर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये वाला। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भाई। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस केस में क्या होगा बताओ, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से क्लोज आ गए, यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, बट अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही थी तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इन्होंने शेप बताई है मॉलिक्यूल्स की ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगी, मॉलिक्यूलर शेप लीनियर होगी, और क्या होंगे, sp लीनियर है इट मीन्स 1 और 2 ऐसे, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, एक इस साइड और एक क्या होगा, इस साइड होंगे बॉन्ड पेयर। और क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ a लिख देंगे और ये दो क्या ऐसे b, तो AB2, और जी लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। देखो ये बनाया हुआ a एंड दिस इज b एंड दिस इज b। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख दिए, BeF2 HgCl2 ZnCl2। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, sp2 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर एंड क्या होंगे, 3 बॉन्ड पेयर इस टाइप की। और क्या हो जाएगी, ये भी 3 a यहाँ है और 3 भी ये हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ये वाली ज्योमेट्री। ठीक है, BF3 BCl3 गैल्मियम I3 CO3 2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर है sp3 है तो क्या होगी, टेट्राइडल होगी, 4 बॉन्ड पेयर होंगे और AB 4 टाइप की होगी। ठीक है, तो इसकी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी टेट्राइडल कैसी होती है, दिस टाइप की, एक ऐसे और 3 ऐसे। ठीक है, और ये सभी के सभी जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं इनके बीच में एंगल कितना आता है, 109.5 डिग्री या फिर 1.9 डिग्री 28 मिनट्स ऐसे होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर क्या है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अगर उसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो टेट्राइडल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला AB3L पिरामिडल हो जाएगा। पिरामिडल में क्या करोगे, एक पोजीशन पे क्या लगा दोगे, लोन पेयर। ठीक है, अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या है, लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा, AB फॉर्मूला AB2L2 और शेप क्या हो जाएगी, देखो 2 लोन पेयर आ गए और ये जो बॉन्ड बच गई 1 और 2 तो क्या आ गई, वी शेप। वैसे अगर sp3d है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड्स 3 तो एक प्लेन में होंगे जैसे ट्राइगोनल होते हैं, ट्राइगोनल प्लेन, और एक ऊपर और एक नीचे, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल, और एक और 2 बाई पिरामिडल, ऊपर नीचे को पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। अगर पाँचों के पाँचों, अभी ये 5 बॉन्ड पेयर बन रहे ना, अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला AB5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये रही PF5 PCl5 SbCl5। बट अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, AB4L। और इसमें एक लोन पेयर मैंने बताया था लास्ट टाइम कहाँ आता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन क्या आती है, मिनिमम, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल। तो ये वाला इसके एग्जांपल होता है SF4 TeCl4, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, सीसा। ठीक है, इसे ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, सीसा। SF4 इसका एग्जाम्पल है, ये वाला, ये सबसे अलग है, डिफरेंट, ये मोस्टली पूछते हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर 3 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है एंड 2 लोन पेयर है इस केस में, तो क्या आ जाएगा, AB3L2। और शेप क्या आ जाएगी, अगर 3 क्या रख दें हम, बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मीन्स देखो ये यहाँ रहे, दो लोन पेयर अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिड है, कहाँ थे, इक्विटोरियल। मैंने बताया था अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है तो उसमें जो लोन पेयर आता है वो हमेशा ही कहाँ आता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। एक है तो यहाँ आ गया, 2 है तो भी इक्विटोरियल में आएंगे, 3 होंगे तो तब भी क्या आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे।
ज्योमेट्री क्या बन गई, अब देखो ये वाली टी शेप बन गई, इस वाले केस में ज्योमेट्री क्या जाएगी, लीनियर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही sp3d2 है तो ऑक्टाइडल होगी, 6 बॉन्ड पेयर होंगे और क्या हो जाएगा बताओ, AB6 एंड ऑक्टाइडल क्या जाएगी ज्योमेट्री, ऑक्टाइडल क्या आती है इस टाइप की होती है, SF6 इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर 6 बॉन्ड पेयर की जगह 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, AB5L, एक लोन पेयर आ गया तो क्या जाएगी, एक अगर ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है तो किसी भी पोजीशन पे हम क्या रख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं इक्विवेलेंट, उनमें एंगल कितना होता था 90, किसी का किसी के साथ एनी टू बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल कितना होता है 90। ठीक है, उसमें सभी जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होते हैं इक्विवेलेंट, तो आप कहीं भी क्या लगा सकते हैं लोन पेयर, मैंने यहाँ लगाया या फिर यहाँ लगाया, सेम थिंग होगी। ठीक है, और जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसे बनेगा, एक ही आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है तो वो कहीं भी लगा देना। ठीक है, मैंने अभी बताया कहीं भी, बट वो ऐसे लगाना है कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो मिनिमम, मीन्स उन लोन पेयर्स के बीच में एंगल क्या हो मैक्सिमम। मैक्सिमम एंगल कब आएगा, जब 2 लोन पेयर है तो एक दूसरे क्या हो अपोजिट, या फिर ऐसे अपोजिट बना देना। ठीक है, और ये क्या बना दोगे ऐसे बॉन्ड पेयर। ठीक है, वैसे ही लास्ट क्या है sp3d2 पेंटागोनल बाईपिरामिड 7 बॉन्ड पेयर AB7 हो जाएगा, पेंटागोनल बाईपिरामिड 5 तो क्या आएंगे एक प्लेन में। ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे, ये एंगल कितना आता है 72 और ये एंगल कितना आता है 90 डिग्री, क्योंकि ये इस प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, एक ऊपर होता है और एक क्या होता है नीचे। ठीक है, नेक्स्ट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे बोलते हैं वेस्पर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे सिंपलेस्ट थ्योरी होती है टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो भी हमने हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की है, इसको हम किससे भी कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी के, सबसे सिंपलेस्ट है, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ हमें क्या देखना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, सिर्फ उनसे हम क्या बता सकते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल, नाम से ही पता चल रहा है, नेम से इंडिकेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल, और किसने दी थी, ये सिडविक ने दी थी। ठीक है, एंड पॉवेल ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो शेप होती है मॉलिक्यूल की उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है जो, इससे हम क्या निकालते हैं ज्योमेट्री, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, तो इससे जो ज्योमेट्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बाय टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, उससे हम क्या बता सकते हैं मॉलिक्यूल की शेप। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना वैलेंस शेल में, एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो जो सेंट्रल एटम के अराउंड में जो बॉन्डेड एटम होते हैं सराउंडिंग एटम, वो ऐसी पोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो मिनिमम। शेप होती है उसको कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फ्रॉम वन अनदर, एंड बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम विच कीप्स देम ऑन द एवरेज एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कि ज्योमेट्री है उसको डिटरमाइन करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और इन रिपल्शन के कारण जो बॉन्डेड एटम होते हैं सराउंडिंग सेंट्रल एटम के अराउंड में, वो क्या करते हैं ऐसी पोजीशन अडोप्ट करते हैं जहाँ पे रिपल्शन क्या हो मिनिमम, ताकि मॉलिक्यूल क्या हो स्टेबल। अब इसके पोस्टुलेट है जो मैंने अभी ऊपर बताया, यही इसके पोस्टुलेट है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने क्या बोला है, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, फर्स्ट इज कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। ठीक है, वेदर बॉन्डेड और नॉट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लोन पेयर, एक क्या होता है बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो एज इट इज़ प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, उसे क्या बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता उसे लोन पेयर। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वो क्या डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल लिया एक H2O का और एक लिया H2O का, एक CH4। तो CH4 में क्या होगा, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, 1 सेकेंड बताओ,
CH4 1 2 3 4। वैसे ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो CH4 की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक कार्बन के साथ। वैसे ही जो यहाँ पे क्या होता है CH4 में कि कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इन चारों को कहाँ यूज़ करता है इन बॉन्डिंग विद 4 हाइड्रोजन, इन फॉर्मिंग बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 4 CH बॉन्ड, ठीक है। बट H2O के केस में क्या होता है H2O कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। तो क्या करेगा ऑक्सीजन है सिर्फ अपने 2 1 सेकेंड ये दिख रहा है ना यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यूज़ करेगा। और बाकी जो कितने बच गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे प्रेजेंट होते हैं एज लोन पेयर। ऐसे ये 2 क्या हो गए लोन पेयर, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए 1 2 3 4, 2 तो क्या है ये 2 हैं लोन पेयर और ये 2 क्या है बॉन्ड पेयर। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बने किस केस में वाटर के केस में, ठीक है। ये क्या डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, ठीक है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं। वैसे CH4 में यहाँ पे क्या आते हैं चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो चारों के चारों क्या करेंगे ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। क्यों क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं उनका क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं ट्राई टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से ऐसे इतनी दूर रहने की कोशिश करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो मिनिमम और उनकी स्टेबिलिटी क्या हो मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट जो रिपल्शन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। लोन पेयर के बीच में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और इस थ्योरी का भी पोस्टुलेट है कि जो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में वो डिफरेंट टाइप की होती है। लोन पेयर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की और सबसे कम किसकी होती है बॉन्ड पेयर की, ठीक है। और जो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या प्रेजेंट है अगर लोन पेयर तो उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है डिस्टोर्ट हो जाती है, ठीक है। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं। और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर। देखो अगर एक तो ये बॉन्ड पेयर है एक ऐसे हैं एक क्या ऐसे हैं एक ऐसे हैं तो ये बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शन ज़्यादा है। यहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ गया तो रिपल्शन कम होगी, यहाँ एंगल और बढ़ गया तो रिपल्शन और कम। और 180 डिग्री है वो जो अपोजिट है एक दूसरे के तो यहाँ रिपल्शन क्या होगी मिनिमम, ठीक है। तो लोन अगर क्या होता है हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो रिपल्शन डिक्रीज करते हैं। तो एक होती है रेगुलर ज्योमेट्री एक क्या होती है इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी होती है जिसमें सेंट्रल एटम सराउंडेड होता है बाय सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें क्या होंगे सिर्फ जो मान लेते हैं ये हमारा सेंट्रल एटम है तो उसके राउंड में अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो तीनों क्या होनी चाहिए बॉन्ड पेयर एक टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। और इरेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है जिसमें क्या होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ और क्या प्रेजेंट होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर तो वो होती है इरेगुलर ज्योमेट्री क्योंकि वहाँ पे डिस्टोर्शन आ जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री। तो इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर आते हैं वो कौन सा आता है CH4 BF3 PF5 SF6 ये रेगुलर हो जाएंगे। और जो CS2 CL2 CH CL3 है NH3 है H2O इन सभी में क्या है या तो जो बॉन्ड पेयर हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। देखो सेंट्रल एटम के राउंड क्या CS2 CL2 में 2 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और 2 क्या कार्बन क्लोरीन तो ये बॉन्ड पेयर क्या डिफरेंट टाइप के ना तो इसे भी क्या बोलेंगे इरेगुलर। या फिर बॉन्ड पेयर एक टाइप के और एक आधा क्या है लोन पेयर उसे भी क्या बोलते हैं इरेगुलर। सिर्फ एक बात ध्यान रखना देखो ये वाले रेगुलर कौन सी होगी जिसमें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली सिमिलर बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब इन्होंने ज्योमेट्री मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है उसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी बॉन्ड एंगल 120 और एग्जाम्पल क्या होंगे BF2 BeCl2। अगर 3 क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कुछ भी हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन का पेयर 1 पेयर 2 पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है इस टाइप से।
तो क्या जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर 120 एंगल BCl3BH3। अगर 4 हैं तो टेट्राहेड्रल और एंगल कितना हो जाएगा 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। CH4 CCl4। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो क्या हो जाएंगे ज्योमेट्री बताओ। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और एंगल कितने होते हैं इसमें 90 डिग्री। ऊपर वाला और नीचे वाले ने प्लेन के साथ 90 बनाया होता है और जो ये प्लेन में है इनके अंदर कितना आता है 120 डिग्री। एग्जाम्पल PF5। ऑक्टाइडल में मैंने बताया था 90 डिग्री एंगल और कितना जाएगा SF6 इसका एग्जाम्पल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल में वैसे ही ऊपर और नीचे वाले ने इस प्लेन के साथ 90 डिग्री, ठीक है। और जो ये 5 एक प्लेन में हैं इनका एक दूसरे से कितना होता है 72 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट लिया इन्होंने अमोनिया का एग्जांपल, बिल्कुल ईजीएस्ट है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे अमोनिया की बात करते हैं, कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, 1 2s2 2p3, कितने हैं 2s2 2p3 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, कैसे भी रख लो रफली, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो ये क्या करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देगा, बॉन्डिंग के लिए शेयर कर देगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेंगे एज लोन पेयर, लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए बताओ 1 2 3, जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 तो क्या है बॉन्ड पेयर और 1 क्या है लोन पेयर, ठीक है। ये 3 क्या है बॉन्ड पेयर, 1 क्या है लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी आई 4, 4 है तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 अभी पीछे पड़ा है और क्या होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट एक पोजीशन पे क्या रहेगा हमारा लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, तो जिससे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी डिस्टोर्ट, और किसे बोलते हैं हम पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल शेप, शेप ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री को बताते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से, टेट्राहेड्रल क्या हमारी ज्योमेट्री, इसको बताया हमने हाइब्रिडाइजेशन। बट शेप किससे बताते हैं जो ओनली बाय कंसिडरिंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स अगर प्रेजेंट है तो उसे छोड़ के जो स्ट्रक्चर बचा उसे बोलते हैं शेप। तो यहाँ पे पिरामिडल हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगी रिपल्शन। तो ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का CH4 के कंपैरिजन में, देखो मैं दिखाती हूँ। एक तो ऐसा केस लो जिसमें क्या है CH4 है, चारों के चारों क्या है बॉन्ड पेयर, और एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें एक लोन पेयर है और 3 क्या है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे सभी क्या है हाई CH बॉन्ड है, एक टाइप के हैं, तो यहाँ पे क्या होगी बस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये एंगल कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। बट अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया के केस में एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा ये इसे भी रिपेल करेगा, इसे भी रिपेल करेगा और इसे भी रिपेल करेगा। तो जो NH बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है और कितना होता है 107 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। वैसे ही अगर वाटर की बात करेंगे, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो किस टाइप की होती है वाटर के अंदर बताओ। अब सबसे पहले वैलेंस शेल देखो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये अपनी क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ यूज़ कर लेगा टू फॉर्म 2OH बॉन्ड, ठीक है। और जो बाकी के बच गए 4 इलेक्ट्रॉन वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे एज टू लोन पेयर। तो वाटर के केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो किस टाइप की बनी, ज्योमेट्री क्या होगी पहले बताओ हाइब्रिडाइजेशन। कितने अब इसके पास 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इसका मतलब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या होगी टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री। बट 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी शेप क्या आएगी V शेप। वाटर की कैसी शेप होती है वो V शेप। और बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है कितना होता है बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है 1 सेकेंड, बॉन्ड एंगल वाटर के केस में होता है 104 डिग्री, ठीक है। ये अमोनिया से भी कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है वाटर के केस में 2, तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे जो लोन पेयर पहले क्या होगी लोन पेयर रिपल्शन, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर इधर, तो ये किसके क्लोज आ जाएंगे इन बॉन्ड पेयर के क्लोज आ जाएंगे, तो ये इसे और ज़्यादा रिपेल करेगा, ये अब लोन पेयर इसे करेगा। रुको 1 सेकेंड मैं दोबारा से बनाती हूँ। वाटर का अगर एग्जाम्पल लेंगे, वाटर में एक लोन पेयर 2, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण अमोनिया में तो एक लोन पेयर से रिपल्शन होगी, 2 लोन पेयर से ज़्यादा रिपल्शन होगी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाता है और कितना बन जाता है 104 डिग्री, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की।
H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोनियम आयन वही, जब भी चार्ज प्रेजेंट होता है हम किसके ऊपर कंसीडर करते हैं, ओनली सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सेंट्रल है, जो एक होता है वो सेंट्रल है, और जो बाकी के बच गए वो कहते हैं सराउंडिंग। तो 3 क्या है, हाइड्रोजन क्या है सराउंडिंग, और 1 हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिवली चार्ज, 2 हाइड्रोजन क्या है न्यूट्रल। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लगा दो। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, जिसमें 2 तो क्या न्यूट्रल। तो एक तो इसने यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ यूज़ कर लिया, एक का दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके साथ बॉन्ड करने के फॉर्म करने के लिए, इसे बॉन्ड के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्या देगा, सिर्फ ऑक्सीजन देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ दे देता है, ये टू फॉर्म डेटिव बॉन्ड विद H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है एक बॉन्ड H पॉजिटिव के साथ, वो क्या होता है डेटिव टाइप का। ठीक है, और एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री जो बनेगी वो किस टाइप की आगे देखो, ऑक्सीजन है, एक तो क्या है लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और एक क्या बनेगा डेटिव बॉन्ड विद H पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री आ गई वो किसके सिमिलर आ गई, अमोनिया वाले केस के सिमिलर। तो ये भी क्या होती है, पिरामिडल। ठीक है, वही चीज़ एक्सप्लेन कर देना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आते हैं, 4। 1 सेकेंड, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, 1 2 3 4, 4 हैं। तो sp3 क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री। बट एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जाती है, पिरामिडल इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, SF4 की। तो SF4 में क्या हो जाएगा बताओ, SF4 का भी वही है, सल्फर है। कितने होंगे अब, 1 2, ऑक्सीजन के नीचे आता ना, तो 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेंगे, एज 1 लोन पेयर। तो 5 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो क्या होती है, sp3d, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। बट एक लोन पेयर है, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है इस टाइप से, और एक लोन पेयर है, तो वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो कहाँ आता है, इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर ये है और 4 फ्लोरीन ये आ जाएंगे। और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते थे, सीसा। इंपॉर्टेंट है ये वाली ज्योमेट्री आएगी, और इसे क्या बोलते हैं, सीसा। ठीक है, ये लिखा हुआ है सीसा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इन्होंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोन पेयर है वो हमने कहाँ लिया है, सिर्फ इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे ही क्यों कंसीडर किया है, एक्सेल वाली को हमने कंसीडर क्यों नहीं किया। क्यों, वही यहाँ पे क्या देखना है, सिर्फ हम नंबर ऑफ रिपल्शन काउंट करते हैं एट 90 डिग्री। रिपल्शन होती है वो 90 पे भी होती है, 120 पे भी। बट हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, जैसे ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करता है रिपल्शन क्या करती है, डिक्रीज़। ठीक है, तो उन रिपल्शंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो रिपल्शन हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे सिर्फ 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे आप काउंट कर लो, यहाँ पे 120 की बेशक रहने देना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 90 डिग्री पे बताओ। इस वाले केस में कितनी रिपल्शन होगी, लोन पेयर है बॉन्ड पेयर है, एक तो होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक क्या होगी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में कौन सी ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। तो वही चेक करेंगे हम, सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 है और 2 है। बट अगर ये हमारा एक्सेल पोजिशन पे होता लोन पेयर तो कितनी होती, 1 2 और 3। जो ये 3 थे इनके साथ ये क्या होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे तो 3 होती लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या है 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें कम है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, स्टेबल ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री स्टेबल होगी, इसे प्रेफर करेंगे। हमारा कहाँ आता है, इक्वेटर पे। नेक्स्ट बात करते हैं ClF3 की। ClF3 पे चलते हैं। तो ClF3 में बताओ, अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, और हमारी ClF3 3 फ्लोरीन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ यूज़ करेगा, टू फॉर्म 3 ClF बॉन्ड। और जो बाकी के बच गए वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे, एज 2 लोन पेयर। तो वही कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, 5 पेयर हैं, तो क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक है, और क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड मीन्स इस टाइप की। बट यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर, मैंने अभी बताया था लोन पेयर अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिड है तो कहाँ आते हैं, हमारे इक्वेटोरियल प्लेन पे। और अब ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ये सील है और ये क्या 4 फ्लोरीन। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आ जाती है, टी शेप, ये टी बन गई। ठीक है, ज्योमेट्री नहीं शेप, ज्योमेट्री तो आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड और शेप क्या आ जाएगी, टी शेप। इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमने अभी मैंने बताया ना ये वाला, कि कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे 2 लोन पेयर।
मैंने भी बताया अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिड है उसमें लोन पेयर जो आते हैं, एक आएगा, दो आएगा, तीन कहाँ आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, याद रखना। ऑक्टाहेड्रल में कहीं भी पुट कर देंगे, ठीक है। बट अगर दो हैं ऑक्टाहेड्रल में तो वो एक दूसरे के अपोजिट रहना चाहिए, सिर्फ इतना है। तो ClF3 में क्या हो जाएगा, एक बार ये केस लिया जिसमें क्या है, दोनों एक्सियल पे, एक में एक एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे, एक में दोनों इक्वेटोरियल पे। वही नंबर ऑफ रिपल्शन काउंट करना, जिसमें रिपल्शन कम होगी वो स्टेबल ज्योमेट्री होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर उसी पोजीशन पे जाएगा। तो 90 डिग्री की रिपल्शन काउंट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो एंगल मैक्सिमम है, वो एंगल 90 डिग्री का मिनिमम है, वहाँ पे रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। और उस ज़्यादा रिपल्शन से ही तो हम बता सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रिपल्शन है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब बताओ ClF3 यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन काउंट करो। हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोन पेयर, ये एंगल कितना है 120, तो इसे इसके लिए क्या हो जाएगी, लोन पेयर 0। यहाँ पे कितना है इनके पीछे 90, तो एक लोन पेयर है। यहाँ पे 180 डिग्री है तो लोन पेयर कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट बात करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर की 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखो अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की 90 डिग्री पे कितनी है, एक, और इसने नीचे वाले के साथ भी दो, और इस वाले लोन पेयर ने भी 1 सेकेंड, अगर मैं ऐसे बना दूँ इस टाइप से, ठीक है। 90 डिग्री पे रिपल्शन देखनी है किसकी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की। तो ये वाला 90 डिग्री पे है इसके, और ये वाला नीचे वाले के साथ भी क्या है 90 डिग्री पे है। वैसे ही जो ये वाला है, ये वाला इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90, तो कितनी हो जाएगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये रही, कितनी हो गई हमारी 4, ठीक है। बट अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी हो जाएंगी इस वाले केस में, बताओ बी वाले केस में कितनी हो जाएंगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की 3 हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, ये ऊपर वाला लोन पेयर है वो इन दोनों के साथ क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो है लोन पेयर ये सिर्फ नीचे वाले के साथ 90 है, तो 3 हो जाएंगी, ठीक है। और इस वाले केस में 90 डिग्री पे काउंट करना, देखो ऊपर वाला लोन पेयर तीनों के साथ क्या है 90, वैसे नीचे वाला लोन पेयर तीनों के साथ क्या है 90, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 6। तो अब देखो, तो रिपल्शन का हमें पता है लोन पेयर क्या होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम क्या होती है बॉन्ड पेयर की। तो इसे तो छोड़ ही दो, सबसे कम वाली को, ऊपर वाली 2 से ही चेक कर देंगे हम। तो ABC में, ठीक है, ABC में तो लोन पेयर इसमें फर्स्ट में C वाले में क्या है लोन पेयर 0 है, और B वाली में लोन पेयर 1 है, और A वाली में क्या लोन पेयर 0 है। तो B वाली में लोन पेयर क्या है 1 है, ज़्यादा है ना, तो इस कारण ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा रिपल्शन है B वाले में। इन दो में क्या लोन पेयर यहाँ पे कम है, 0 है, तो इन दो को अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिपल्शन क्या होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की। तो जो C वाले में है लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 है, और जो A वाले में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितनी है 6 है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी ज़्यादा, तो ये भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल, तो ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे कम है, तो ये वाली ज्योमेट्री होगी हमारी, ठीक है। लास्ट जो एक बचा है वो है ICl2 नेगेटिव, बिल्कुल कुछ नहीं है, वही सेंट्रल एटम आयोडीन है, और 2 क्या है क्लोरीन, एक सिंपल क्लोरीन है, एक नेगेटिवली चार्ज है। सिंपल क्लोरीन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, नेगेटिवली चार्ज है, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो ये क्या करता है अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। अब बनाओ आयोडीन के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बना दिए, ठीक है। उसके बाद एक तो क्या करता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, और एक क्या करेगा, एक क्या होगा भाई, ये अच्छे से नहीं बना, मैं फिर से बना देती हूँ। यहाँ देखो आयोडीन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। अब यहाँ पे एक तो क्या करेगा ये वाला क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक क्लोरीन नेगेटिव है ना, यहाँ पे एक क्लोरीन क्या है नेगेटिव, वो क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है आयोडीन के एम्प्टी में, और 3 यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 क्या होते हैं लोन पेयर। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, तो क्या हो जाएगी sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अब 3 लोन पेयर मैंने बताया था कहाँ जाते हैं अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिड है, तो वो जाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और आयोडीन ये, एक क्लोरीन ये, और एक क्लोरीन ने डेटिव बॉन्ड बनाया है, तो इसे बोलते हैं हम, ये ज्योमेट्री क्या आ गई अब लीनियर, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, तो इसे बोलते हैं लीनियर, ठीक है, शेप लीनियर आ गई। तो ठीक है आज के लिए इतना ही।